अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 3 ये न्यू एडिशन है। उसमें आज जो हम कर रहे हैं वो यूनिट 7 का लेसन नंबर 4 और 5 यूनिट हाउसेस है। ठीक है, और ये पेज नंबर 44 और 45 है। अब है ए, मैच द पिक्चर एंड द कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी कि ये बात जो हो रही है तो उसके साथ ये पिक्चर्स को मैच करना है। 1 ए, डज द जैकेट फिट? ई, अब ये देखिए ए बी सी डी ई, अब ये देखिए बड़ी है, बिगर है उससे, तो इसको लिखेंगे तो उसका आंसर ये है बी, नो आई थिंक इट्स टू बिग। तो हमने इसको टू बिग को जो ढूंढा तो ये वाली जैकेट थी, तो ई जो है इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 ए, हाउ इज द शर्ट? अब हमने देखना है कि शर्ट का क्या कह रहे हैं वो। तो ये है शर्ट, ठीक है। इज टू टाइट, इसका आंसर है टू टाइट। तो हमने ढूंढनी किसकी टाइट शर्ट है। अब देखिए बाकी सबकी शर्ट ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए सीने से टाइट है, तो ये इसकी बात हो रही है यानी कि सी। तो यहाँ पे आंसर सी आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन ए, आर द स्लीव्स लॉन्ग इनफ? तो वो कह रहे हैं कि क्या जो बाजू हैं वो काफी लंबी हैं। जवाब है इसका बी, नो दे आर नॉट। तो अब हम ये देखेंगे कि किसकी बाजू जो है वो छोटी है। अब ये देखिए बाकी सबकी बाजू फिर भी हाफ बाजू में आती है, ये देखिए ये सबसे छोटी है, तो ये एफ जो है ये इसका आंसर है। तो थर्ड का आंसर एफ लिखा जाएगा यहाँ पे। अगला फोर्थ में आ जाए ए, आर द शूज वाइड इनफ? तो जिनकी शूज की बात हो रही है बी, नो। तो ये जो है ना, ये बी की बात हो रही है, यहाँ पे वो शूज पहन के दिख रही है लेकिन छोटे हैं, तो ये इसके यहाँ पे बी आ जाएगा फोर्थ में। फिफ्थ में आ जाए ए, डू द शॉर्ट फिट, शॉर्ट्स फिट? तो ये जो शॉर्ट्स है, ठीक है। बी, आई थिंक दे आर टू लूज। तो ये जो है ना ये टू लूज है, तो ये इसका जो ये आंसर है ये डी है, यहाँ पे डी आएगा। आगे सिक्स में आ जाए हाउ, ए, हाउ आर द ट्राउजर्स? तो ये कह रहे हैं बी, दे आर टू लॉन्ग। अब ये देखिए ये इसके पाँव से भी नीचे लंबे हैं, तो ये ए की बात हो रही है यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो ए पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बी में आ जाए। बी का जो एक्सरसाइज है, कवर द डायलॉग्स, यही वाले। आस्क द आंसर क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर। अब ये जो है ये हमने छुपा देने हैं और बच्चों से इसी तरह क्वेश्चन करना है और बच्चों ने तस्वीरों में से देख देख के आंसर देने हैं, तो सेम एक्टिविटी वही है। तो बस यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है, बजाय इसके वैसे डिस्कशन है, बच्चे बताएं कि किसकी लॉन्ग स्लीव है, किसकी लॉन्ग शॉर्ट्स है, किसके शॉर्ट्स जो है वो टू लूज हैं, किसी के जो शूज है वो फिट नहीं आ रहे, ठीक है। ये सब डिस्कशन है। नेक्स्ट में आ जाए सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन यूजिंग टू और इनफ विद वन ऑफ द एडजेक्टिव्स, ठीक है। राइट फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो जो यहाँ से होना है वो सारा उसके जवाब जो है वो नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। अब ये उन्होंने दे दिए, इनके साथ यहाँ पे हमने यूज करने हैं टू या फिर इनफ, ये वर्ड्स हैं। तो इनके साथ हमने फर्स्ट में जो जाना है, तो उन्होंने वो खुद ही एग्जाम्पल जो है वो कर दिया है। आर यू वार्म इनफ? नो। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज? तो ये इन्होंने कंप्लीट ही कर दिया। तो यहाँ पे वो जो वार्म था ये यूज हो गया और इसके साथ इनफ यूज हुआ, ठीक है। टू में आ जाए, इज शी गोइंग टू स्कूल टूडे? नो, शी इज नॉट। अब यहाँ से देखें टू पे लिखा हुआ वेल, और यहाँ से लाएंगे हम इनफ, तो यहाँ पे आंसर आएगा वेल इनफ, कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा रही। थर्ड पे आ जाए, डज योर ब्रदर ड्राइव? नो, ही इज नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड। यहाँ पे देखें ये ओल्ड है और इसके साथ भी इनफ आएगा, तो ही इज नॉट ओल्ड इनफ, ही इज ओनली 15। अगले फोर्थ में आ जाए, शी डिडंट बाय मच फर्नीचर बिकॉज शी वाज। अब यहाँ पे जो आना है टू पुअर, पुअर, ठीक है, टू पुअर। तो यहाँ पे टी डबल ओ टू वाला टू आ गया और पुअर। आगे आ जाए फिफ्थ में, वी कुडंट मूव द सोफा बिकॉज द डोरवे वाज। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे टू आना है
और यहाँ से नैरो आना है, टू नैरो। दरवाजा जो था वो बहुत तंग था, टू यहाँ पे और नैरो ये वाला वर्ड यहाँ पे। आगे आ जाए 6 में, इज योर फ्लैट। अब यहाँ पे उन्होंने दो दिए हुए ऑप्शन, इज योर फ्लैट बिग, बिग और इनफ के साथ आएगा। इज योर फ्लैट बिग इनफ, लेकिन यहाँ पे जगह कम है, वैसे कॉपी में पूरा आ जाएगा, वरना यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जब कर रहे हैं साथ एक्सरसाइज तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिग इनफ। आगे आ जाए 7, डू यू लाइक योर न्यू हाउस? नो, इट्स टू फार फ्रॉम द शॉप्स। ये फार और ये टू, पहले टू लिखना है फिर फार, टू फार फ्रॉम द शॉप्स, बहुत दूर है। 8th में आ जाए, डिड योर अंकल बाय दैट न्यू विला? नो, इट वाज टू, ये वाला टू और एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगा था, तो टू TOO एक्सपेंसिव। ओके, इस तरह ये जो है एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो ये देखिए स्पीकर का निशान है, तो यहाँ पे मैं साउंड चला दूंगी, तो आप ये सुने, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये सुने, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। Unit 7, Lesson 5, Reading. The Magic Bottle, Part 2. Listen as you read the story. Then answer the questions. What did the woman do wrong? Where did she finally live? Once more, the woman took the blue glass bottle and rubbed it hard. There was a flash of blue light, and the genie appeared. "What is your wish?" asked the genie. The woman answered, "I want a villa with air conditioning and servants, and I want a gardener who can look after the garden for me." "This will be your third house," said the genie. "I warned you before. Don't be greedy." "I'm not greedy," shouted the woman. "I want another house now." "You shall have another house," said the genie. "Goodbye." There was a flash of light, and the genie disappeared. The woman found herself in a different part of the city, but this time she was standing outside a drain pipe, and this time she was not holding the blue glass bottle in her hand. ओके, सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट डिड द वुमन डू रॉन्ग, वेयर डिड शी फाइनली लिव? तो अब इसका आंसर ये है, शी वाज ग्रीडी, शी डिडंट से प्लीज और थैंक यू, फाइनली शी लिव्ड इन अ ड्रेन पाइप। ठीक है, तो वो दोबारा उसी में चलेगी, अपने स्टोरी में सुना। नेक्स्ट पे आ जाए बी, लुक एट द पिक्चर and complete the description of the room using word from this unit, इस यूनिट में से। ठीक है ना, अब दिस इज माई रूम, बच्चे जो है वो अपने रूम को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे वो कोई बच्चा है वो कह रहा है। अब वो फर्स्ट में आ रहा है, माई रूम इज टू स्मॉल, अब वही टू यूज हुआ है जो पहले था, TOO, बहुत छोटा है, टू स्मॉल। My room is too small. सेकंड में आ जाए, there is a picture of a, ये देखें यहाँ पे प्लेन बना हुआ है, तो there is a picture of a plane on one wall. थर्ड पे आ जाए, there is a map on another wall, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए फोर्थ, I keep my CDs in the bookcase, ये रहा। ठीक है, आगे आ जाए फिफ्थ में, आई कीप माई बुक्स ऑन द बुक्स अंडर द बेड, अंडर, ये जो क्योंकि बुक्स यहाँ पे बुक केस में इसने नहीं रखी हुई, उसके बजाय उसने अपने बेड के नीचे को सेड़ी हुई है और अपने कारपेट पे।
आगे है 6 में आ जाए, आई डू माई होमवर्क ऑन द, अब बताएं ये कहाँ पे बैठ के कर रहा है, तो फ्लोर पे, तो वो फ्लोर जो है इसका आंसर है, वो होमवर्क है फ्लोर पे बैठ के कर रहा है। 7th में आ जाए, आई कीप माई शूज बिहाइंड द, अब उसके शूज देखें तो कहाँ पे है, वो यहाँ पे डोर के पीछे है, ठीक है, बिहाइंड द डोर, यहाँ पे आ जाएगा डोर इस वाले आंसर में। 8th में आ जाए, आई हैव टू मैनी शूज एंड, यहाँ पे टू आना, TOO, मैनी शूज एंड नॉट इनफ स्पेस, कहता है कि मेरे पास बहुत सारे जूते हैं लेकिन मेरे पास रखने की बहुत ज्यादा जगह नहीं है। 9th में आ जाए, तो वो उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन नहीं है वैसे है, आई एम वेरी अनटाइडी पर्सन, यानी कि मेरी जो चीजें हैं वो बिखरी हुई हैं, मैं कोई मतलब नीट क्लीन रूम नहीं करता, बल्कि मेरी चीजें बिखरी हुई हैं, अनटाइडी पर्सन हूँ, ठीक है। तो ये एक बच्चे ने अपना रूम बताया है। अब जो सी है इसमें है, राइट अबाउट द 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग योर रूम इन योर नोटबुक, ड्रा अ पिक्चर टू, तो अपनी नोटबुक में आपने ना सिर्फ वो अपने 5 सेंटेंसेस के साथ एक लिखना है, अपने रूम को डिस्क्राइब करना है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी पिक्चर बनानी है। तो बच्चे इसको मतलब इमेजिनरी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह इसी की पीछे पीछे चल के वो बताएं, या अपने रूम को अपने ज़हन में बिठा के उसके अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं, या फिर एक मतलब उनका आइडियल जो सिचुएशन जो वो सोचें कि कल को मैं ऐसे रूम होगा जैसे, तो वो उसको भी कॉपी कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को भी देख के इनको भी ठीक करके इसमें से भी लिख सकते हैं इन जुमलों में से। तो 5 सेंटेंसेस के साथ ये नोट कॉपी का काम हो गया, ठीक है। अब ये जो है 2 कंप्लीट हो गई, यूनिट 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।